कुरान में खुशामदीद उस टॉपिक की बात करते हैं जिस पर बात करना, जैसे मैंने कल भी कहा था, हम सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और साथ में चूँकि एक्साइटमेंट भी रहती है जब PSL आता है। 10 साल मुकम्मल हो गए। तौसीफ भाई, आप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब वो जीते थे तब आप उनका हिस्सा थे, और इस जर्नी में हमने बड़े अच्छे अप्स एंड डाउन देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर अप्स ही देखे हैं। जो कि 2017 में जब हम जीते तो उस वक्त हमारे पास एक नई लॉट आने शुरू हो गई थी। अब एक रुझान मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान सुपर लीग में कि स्पिनर्स का रोल बड़ा ज़्यादा हो सकता है। तौसीफ भाई, आप बड़े एक्सपर्ट हैं इस PSL में, जबकि गर्मी भी होगी, अप्रैल का महीना है, कराची, लाहौर, पिंडी सब जगह, क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि पिक्स तो बड़ी अच्छी हुई हैं, जैसे सुफियान है, मेहरान है, इसी तरह अब्दुल समद, इरफान, बहुत सारे लड़के और हमें आगे इस सीज़न में और आगे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप देखते हैं किस तरह स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा या किस तरह के मैचेस होंगे, हाई स्कोरिंग या वेन्यू के लिहाज से? देखिए, एक तो पहले मैं 3 साल रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें से 2 साल हम जो है जीते हैं। तो सर फिर आपने छोड़ा क्यों? अब वो स्टोरी है, वो भी उसमें भी काफी ट्विस्ट है। अच्छा, वो जो आज के कोच बने हुए हैं ना, वो मेंटोर बने हुए हैं, वो उनकी मेहरबानी है। ये अब वो बाद में हम बात करेंगे। खैर, वो देखें, अभी टाइम आपके पास है। स्पिनर इस वक्त हर टीम का मेजर पार्ट है, और आपके जहाँ पे इवेंट होने वाले भी हैं इसके बाद, वो भी आपको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप काम चलाने वाला या इस तरह का आप डिसीजन मत लें कि दुनिया 3-3, 4-4 स्पिनर ला रही है और आप एक स्पिनर। आपने बात की यहाँ पर, मुझे दिली खुशी होगी इंशाल्लाह कि पाकिस्तान का ये जो एक फ्लेवर है जिसे हम PSL कहते हैं, जी। और जबरदस्त है, ये इंशाल्लाह कामयाब होना चाहिए। बस थोड़ा सा डैमेज जरूर हुआ है, ये इसलिए कि देखिए IPL चल रही है वहां पे, और ड्यूरिंग इसमें जैसे डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, ये पूरे में मिल गए क्योंकि ये कहीं खेल नहीं रहे। इसी तरह बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड के और भी इसी तरह टिम साइफर्ट वगैरह भी हैं। अच्छे एडिशन भी हुए हैं इस साल। यकीनी तौर पर IPL नंबर 1 है सर, मानना पड़ेगा। तो वो प्लेयर्स तो जहाँ जाने थे वो चले गए। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम ऐसा हो गया कि जाहिर है आप उनकी पोजीशन देख लें, और उसके बाद ये, और हम लोग बड़ी मुश्किल हालात से आए हैं, तो हमारी पब्लिक भी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी, आप जाइए, इसको, ये खेल खत्म होने वाला नहीं है, ये हमारा क्रिकेट का खेल, ये इंशाल्लाह जाएगा ऊपर। बट इसके लिए सही डिसीजन जो है वो होने चाहिए। स्पिनर का जहां तक आपने कहा, आप अभी चूज कर लें, खिलाएं सबको, साजिद को भी खिलाएं, नुमान को भी देखें, अगर हैं वो इसमें, साजिद तो शायद डेफिनेटली हैं। आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी तसीब भाई, मैं आपसे इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन डिटेल में चाहूंगा। आप दोनों पिक नहीं हुए, इसी तरह हमारी वनडे टीम में नहीं थे। क्या T20 खेले बगैर इन पे फ्रेंचाइज एतमाद कर सकती थी, या अगर कोई कहते ना इंजरी खुदा ना खास्ता, ये एक पार्ट है गेम का, ये भी किसी को मौका मिल जाए, आप समझते हैं ये दोनों शाइन कर सकते थे? देखिए, ये तो टीमों पे और दिमाग रखने वालों पे है। हमारे यहाँ तो एक साहब कह रहे थे स्पिनर ही नहीं है। देखें ना, अब ये फिर बार छेड़ूंगा तो गलत होगा। मैं वनडे और 20 टेस्ट मैच दोनों खेलता था, और मैं अगर इस टाइम में होता, खैर मैं खेला तो बहुत हूँ कराची में 20, इस टाइम में होता तो मैं 20 का पार्ट होता ही होता, जिस टाइप की बात। जब तक आप किसी को खिलाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जब तक आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं? इसका मतलब आपका जहन ही काम नहीं कर रहा कि हम किसको क्या करें क्या नहीं। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, स्पिनर पार्ट हो सकते हैं। मुझे पता है कि लेथन लॉइन को वो नहीं खिलाते, टेस्ट मैच ही खिलाते हैं, वो उनकी अपना डिसीजन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो ये स्पिनर हैं, आप इनको इग्नोर मत करें, आप लें इन्हें और खिला के देखें कि इनमें अभी आएंगे ना ये सब। अभी प्रेशर तो पड़ेगा, और बैटिंग पिचेस होंगी, मेरे को पूरी उम्मीद है बैटिंग पिचेस होंगी, उसमें रन हाई होंगे। और खुशी मुझे यह है कि मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जिनके नाम आपने लिए उसमें, जिस तरह शेन वॉटसन मेरा फेवरेट था इस टाइप के क्रिकेट में, ये वार्नर भी मेरा फेवरेट इस वक्त है, और कोशिश करेगा कि उससे IPL ने नहीं लिया तो यहाँ पर वो एक अच्छा इमेज छोड़ के जाए। जी ठीक है। तौसीफ भाई, आखिर में जैसे शावर ज़ल्मी के पास मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम और इसी तरह याकूब है, आरिफ याकूब, एक साथ तीनों ऐसे स्पिनर जिन्होंने आखिरी सीरीज़ में, और अब तो सुफियान मुकीम
बड़े ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। दूसरे जगह अगर हम देखें तो जो जाहिद दिखाई देते हैं, माद वसीम है, नवाज़ को इस्लामाबाद ने ले लिया। तो जिन टीमों के पास स्पिनर्स हैं, इसी तरह मुल्तान के पास ही बड़े अच्छे स्पिनर, सामा मीर उनके पास मौजूद हैं, इसी तरह उनके पास दीगर ऑप्शन हैं। सो आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली जो ये हमारी यंग लॉर्ड उभर के आ रही है? ये यंग लॉर्ड की आपने बात की, बाकी जो सब खेले में यंग लॉर्ड को आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। आप देखें एक ही टीम में आपने बताया 3 हैं, आप किस जगह पे इनको खिलाएंगे, आप देखना है। मेरे हिसाब से तो थोड़ी प्लानिंग से चलना चाहिए था। खैर फ्रेंचाइज बैकअप भी होते हैं ना, 2 रख लिए, तीसरा बैकअप होता है, ये वाला सीन भी बैकअप होता है ये हद तक। लेकिन आप खेलेगा तो एक ही खेलेगा, एक पार्ट टाइम खिलाएंगे, कुछ इस तरह करके करेंगे। अब यहाँ इतनी टर्निंग पिच अब मुझे नहीं लगता कि नजर आएगी, कराची में भी इतनी टर्निंग पिच नहीं होगी। और दायरे के तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ आपको चाहिए था कि प्लान हम जो बना रहे हैं, इन लोगों को जो जो इन्वॉल्व है उनको चाहिए था ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते। बोर्ड कहता कि भाई हमें स्पिनर्स की जरूरत है, हमें आप लोग ये लड़के इस तरह। लेकिन वो सर वैसे अच्छे खासे स्पिनर हैं सब टीमों में, 2-2 3-3 रखे हैं, क्योंकि लेकिन उनको चैंपियंस ट्रॉफी से बेहतर सिलेक्शन हो रही है यहाँ पे। नहीं ठीक है, आप चलें छोड़ देते हैं यार। अभी इतनी जली कटी बातें करके जो है ना, जली कटी क्या सही बातें की है, आपने गलत किया, हम गलत कह रहे हैं। आप अभी कोशिश करें कि आपने जिस तरह स्ट्रेटेजी बनाई थी इंग्लैंड को फंसाने की या कुछ है, आप स्पिनर पे जोर दें कि आपका स्पिनर कम से कम 3 स्पिनर आपके पाइपलाइन में होने चाहिए, जो पाकिस्तान टीम के लिए हर फॉर्मेट में एटलीस्ट 3 से 4 होने चाहिए, ताकि जो है आपको ये मुश्किलात से निकल जाए। ठीक है, तो सी भाई यकीन तौर पर आप बड़े आजकल एक्टिव हैं, सारे मामलात में नज़र रखी हुई है, तो ये सारे स्क्वाड्स तो आपने देखे हुए हैं। तो कराची कोयटा ने स्ट्रगल किया है लास्ट 2-3 सीजन्स में, बाकी 4 टीमें थे, पेशावर ज़मीन सारे प्लेऑफ खेले हुए हैं, और बाकी टीमें इस्लामाबाद बहुत सक्सेसफुल है, 3 टाइटल हैं। इसी तरह लाहौर, शाहीन और हारिस और राशिद खान नहीं हैं, तो उनको बहुत डेंट हुआ पिछले 2 सीजन्स में। क्या देख रहे हैं आप कॉम्पोजिशन को देखते हुए, कौन सी टीम आपको तगड़ी दिखाई दे रही है? और जैसे कराची कोयटा स्ट्रगल कर रहे हैं 2-3 सीजन से, इस बार बड़े नाम पिक किए हैं, कोयटा की टीम में अच्छा फ्लेवर नज़र आ रहा है, तो कम बैक कर सकते हैं, अबरार भी हैं उनके पास। एज यूजुअल सब ये बात है यार, छोटा फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि इस वक्त कराची ने जो पिक किए हैं ना, और वार्नर खास तौर पे, केन विलियमसन है, प्लेयर बहुत तगड़े प्लेयर हैं। हाँ विलियमसन है, बल्कि वो भी हैं जो सर्कल में अटैक भी करते हैं, जो थोड़ा सा लंबा भी खेलते हैं, जैसे विलियमसन है। जी। और उसके बाद दूसरी टीमों में लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस्लामाबाद और जो है कराची मुझे आगे आती हुई देख लें। तौसीफ भाई कराची पिछले 2 सीजन से ही हम तगड़ा लगते हैं, फिर कर नहीं पाते वो लोग। अच्छा बॉलिंग में थोड़ी सी उनसे बात कर लेते हैं। कराची में जो नजर आ रहा है, हसन अली हैं, आमिर जमाल आ गए हैं, इसी तरह उनके पास अरफात मिनहास हैं। सो बॉलिंग मीर हमजा, थोड़ा सा बॉलिंग को प्रूव करना पड़ा है, बैटिंग तो बड़ी शानदार है इनके पास, बस कोई शक नहीं है। देखिए ये एक्चुअल बैटिंग का खेल, जी हाँ बिल्कुल, और जबरदस्त है, उसको इन्होंने चांद तरीके से नहीं दिया, लेकिन एक अच्छा ऐसा प्लेयर है जो आपकी पाकिस्तान टीम का मेंबर, परमानेंट मेंबर बन सकता है। वो किस तरह यूज करना है। अब ये जो आपने बॉलिंग की बात की, देखें बॉलर्स को बहुत संभल के काम करना पड़ेगा, और बैटिंग पिचेस कराची में तो मुझे लगता है कि बहुत ही उम्दा होगी, और लाहौर जिस तरह खेली है पिच, वो भी बहुत ही उम्दा खेली है बैटिंग के लिए। लेकिन पिंडी में क्या करेंगे, वहां तो 250 रन भी चेज हो गए थे, 240 मुझे याद है, कोयटा ने अगेंस्ट जैसन रॉय की इनिंग थी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, तो वो तो बहुत छोटा ग्राउंड भी है, लगता है वहां इस बार फिर बहुत तबाही मचने वाली है। नहीं तो आके वही बना देना जो इंग्लैंड के खिलाफ बने। तो सी भाई आप चाह रहे हैं कि आपके मतलब के विकेट बन जाए? यूज पिच, हाँ नहीं ये एक मजाक है, लेकिन अच्छा है, बॉलर्स का टेस्ट तो होगा ना सर, टेस्ट होगा तो पता चलेगा उसका। और ये सब जो खेले हुए अपनी जगह है, लेकिन फोकस मेरे हिसाब से, देखिए आप किसी मुल्क का भी फोकस होता है अपनी टीम बनाने का। आप सोचो भाई, तो आप स्पिनर को जरूर काउंट करें कि भाई हमें किस तरह इनको यूज करना है, इसलिए एक मुल्क को जरूरत है स्पिनर्स की, तो आप इनको चेक करें। चलें उम्मीद करते हैं तो भाई, जैसे आपने कहा कि यंग लड़कों को चांस भी मिले और शाइन भी करें।